आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी माप की यथार्थता तथा शुद्धता में क्या अंतर होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो हमें बताना है कि किसी माप की यथार्थता और शुद्धता में अंतर क्या है और फिर उसको उदाहरण से हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे यथार्थता की कि किसी भी माप की यथार्थता, किसी माप की यथार्थता किसी माप की यथार्थता भौतिक राशि के मापित मान तथा वास्तविक मान में अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि का जो मापित मान होगा और जो वास्तविक मान होगा, तो उनमें जो अंतर होगा तो वो होगी किसी माप की यथार्थता। ये अंतर जितना कम होगा, यहाँ लिख लेते हैं, अंतर जितना कम होगा, जितना कम मापित मान और वास्तविक मान में अंतर जितना कम होगा, हम कहेंगे जो माप है वो उतनी ही यथार्थ है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। और अंतर जितना अधिक होगा, मान लेते हैं कि मापित मान और वास्तविक मान में अंतर कुछ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी माप है वो क्या है, यथार्थ नहीं है, या उसकी यथार्थता उतनी ही कम होगी। अब हम देखते हैं, उदाहरण देकर इसको समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई छड़ है, और उस छड़ की जो वास्तविक माप है, वास्तविक लंबाई, उस छड़ की वास्तविक लंबाई 4.856 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई छड़ है जिसकी वास्तविक लंबाई 4.856 सेंटीमीटर है, और हम मान रहे हैं कि उस छड़ को हम लोग यंत्र ए और यंत्र बी द्वारा मापते हैं। यंत्र ए और यंत्र बी द्वारा उसको हम लोग माप रहे हैं। ठीक है, तो जब छड़ यंत्र ए द्वारा मापी जाती है तो उसकी लंबाई पाई गई, तो उस छड़ की लंबाई निकली 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि जब यंत्र बी ने उस छड़ को मापा तो यंत्र बी द्वारा उस छड़ की लंबाई ज्ञात हुई, तब ज्ञात हुई हमें 4.74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो यंत्र ए है, तो यंत्र ए की माप यंत्र बी की अपेक्षा ज्यादा यथार्थ है। तो यंत्र ए ने लंबाई मापी 4.8 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई 4.856 सेंटीमीटर। तो अगर हम इनका अंतर देखें तो इनका अंतर बहुत कम निकलेगा, जबकि अगर हम यंत्र बी की लंबाई देखें 4.74 और वास्तविक लंबाई 4.856, तो इन दोनों का अंतर काफी ज्यादा निकलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो यंत्र ए है, इस प्रकार हम कहेंगे कि यंत्र ए ज्यादा यथार्थ है। और देखिए, अब हम बात करेंगे शुद्धता की। तो यथार्थ के विपरीत होती है शुद्धता। तो किसी माप की शुद्धता, यहाँ लिख लेते हैं, किसी माप की शुद्धता उस माप की यथार्थता पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो यथार्थता बात की गई है, तो यहाँ पर हम जो निर्भरता आएगी वो आएगी अल्पतमांक से। ठीक है, तो अब देखिए, जिस यंत्र की अल्पतमांक जितनी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, उसकी जो शुद्धता है वो उतनी ही कम होगी। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए अब हम बात करें शुद्धता की, तो किसी भी यंत्र की अल्पतमांक जितनी ज्यादा होगी उसकी शुद्धता उतनी ही कम, जबकि जिस यंत्र की अल्पतमांक जितनी कम होगी उसकी शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, उस यंत्र द्वारा जो माप होगी उसकी शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम यंत्र बी की देखें अल्पतमांक, तो यंत्र बी की जो अल्पतमांक है, तो यंत्र बी की अल्पतमांक कम है किसके अपेक्षा, यंत्र ए की अपेक्षा। यहाँ लिख लेते हैं उदाहरण के तौर पे,
कि यंत्र बी की अल्पत मांग कम है यंत्र ए की अल्पत मांग की अपेक्षा। यंत्र ए की अल्पत मांग की अपेक्षा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यंत्र बी द्वारा जो मापी गई लंबाई है वो ज्यादा शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यंत्र बी द्वारा माप अधिक शुद्ध है क्योंकि इसकी अल्पत मांग कम है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि जो यथार्थता है वो यंत्र ए की अधिक है, जबकि अगर हम बात करें शुद्धता की तो शुद्धता किसकी अधिक है? यंत्र बी की, क्योंकि अल्पत मांग कम है यंत्र ए का। तो यही हमारा उत्तर है। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि किसी माप की यथार्थता और शुद्धता में क्या अंतर होता है। तो वही हमने देखा कि यथार्थता और शुद्धता में क्या अंतर होता है और अपने उदाहरण से इसको समझा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।